नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग उत्तर भारत से संबंधित जो पूर्व काल चल रहा था, पूर्व मध्यकाल, उसमें जो राजपूत काल की श्रृंखला चल रही थी उसमें कुछ प्रश्न रह गए थे और हम उन प्रश्नों को लेकर के आपके बीच आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, रामचरित की रचना किसने की। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प होगा आपका संध्याकर नंदी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। अब देखते हैं कि बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसको प्रदान किया गया। तो वो थे आपके सेन वंश। ठीक है ना। सेन वंश का संस्थापक कौन था। तो सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका बलाल सेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की। सामंत सेन, विजय सेन, बलाल सेन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये थे आपके बलाल सेन। ठीक है ना। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, तो देखते हैं, वह थी आपकी लोहार वंश की राजकुमारी थी। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो कायस्थों का एक जाति के रूप में एक स्मृति थी, उसको कहते हैं ओशनम स्मृति। उसमें क्या करता है, उल्लेख मिलता है। अब देखिए, मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न आ गया आपके बीच, तो चलिए मिलान करते हैं। नागर शैली जो होगा वो उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य तक फैली थी। बेशर शैली विंध्य से कृष्णा तक। और द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक क्या थी, फैली हुई थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके जैसा श्रेष्ठ नहीं है। कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है। उनके शस्त्र के समान कोई शस्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है। ठीक है, तो यह है आपकी अल बरूनी की। ठीक है। अगला है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मंदिर और उनके निर्माण करता। तो चलिए मिलान करते हैं हम लोग। देखते हैं। लिंगराज मंदिर केशरी नरेश ने निर्माण किया था। जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में अवस्थित है वो अनंत वर्मा चाडंग। और सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है वो नरसिंह देव। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये तीन प्रश्न आपके यहाँ पे एकदम तैयार हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे। ठीक है। अगला देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था। तो वह शासक था आपका नागभट्ट प्रथम। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खजुराहो के मंदिर का संबंध है। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं उनका संबंध किससे है। शैव से भी है, वैष्णव से भी है और जैन से भी है। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है। तो जैन वास्तुकला का जो प्राचीनतम उदाहरण मिलता है वो आपका दिलवाड़ा में मिलता है। ठीक है। ओदांतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था। ठीक है, तो वो थे आपके गोपाल। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फिर से मंदिर और उनके निर्माणकर्ता को सम्मिलित करेंगे और देखते हैं। चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो, इसका निर्माण किया था आपका यशो वर्मा ने। कंदरिया महादेव मंदिर धंग ने किया था। ठीक है। इसके बाद विमल वशी मंदिर आबू दिलवाड़ा, एक आता विमल शाह वैश्य ने किया था। और लून वशही देवरानी जेठानी मंदिर, ये था आपका तेजपाल व वस्तुपाल। ठीक है ना, ये राजस्थान में स्थित है, निर्माण किया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला है मच्छेंद्र नाथ का मंदिर
फिर 64 योगिनी का मंदिर, सूर्य मंदिर, चौमुख मंदिर। ठीक है, इसमें तो आपके कुछ राजस्थान में भी हैं, तो चलिए मिलान करते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो मच्छिंद्रनाथ का मंदिर होगा अमरकंटक, 64 योगिनी का भेड़ा घाट जबलपुर, सूर्य मंदिर आपका मोढेरा, और चौमुख मंदिर पलीताना। ठीक है, तो ये क्या है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाओं के आसपास के क्या हैं, ये सारे मंदिर स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग राजपूत काल को क्या करते हैं, एक जो आपकी सीरीज है वो आप देख ले रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वह है आपके पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है ना, ये कहाँ के थे, अजमेर के क्या थे, शासक थे। आपको आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए कि जो चौहान थे वो पृथ्वीराज तृतीय थे, थर्ड। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। अब देखते हैं कहाँ से था, तो बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा और सुमात्रा से। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो वो थे आपके बालपुत्र देव। ठीक है, इन्होंने क्या की थी, प्रार्थना की थी। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जीन विहार कहाँ बनवाया था। ठीक है, तो वो बनवाया था आपका सारनाथ में, उन्होंने इसको बनवाया था। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, तो हमीर जो महाकाव्य है उसमें सूर्यवंशी बताया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आल्हा रुदल संबंधित थे, बहुत ही फेमस प्रश्न है, और ये कहाँ से थे, महोबा से क्या है संबंधित थे। ठीक, पृथ्वीराज रासो के लेखक, तो ये तो सबको पता है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन होंगे, आपके चंद्र बंदराई। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सुम्मिलित नहीं है, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं कि इसमें कौन सा नहीं है। तो चंद्र बंदाई, पृथ्वीराज रासो सही है, जगनी कालाखंड, नरपत नाल, विशल देव और अब्दुल रहमान, यह विकल्प क्या है, सही आपका नहीं लग रहा है, क्योंकि हमीर रासो जो है वो आपका सारंगधर की रचना है। ठीक है ना, तो यह विकल्प गलत हो गया, और यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो यही विकल्प क्या होगा, आपका सही होगा। निम्नलिखित राजपूत वंशों में किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का, या जिसको कहते हैं दिल्ली शहर की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके थे, तो वो थे आपके तोमर वंश। ठीक है, प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, है प्रश्न वही। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था, तो देखते हैं किसका प्राचीन नाम था, बुंदेलखंड का ही जो प्राचीन नाम था वो क्या था, जेजाक भुक्ति था। ठीक है, धंगदेव किस वंश का शासक था, तो धंगदेव छे वो आपके जेजाक भुक्ति क्या थे, चंदेल शासक थे। ठीक है, सबसे शक्तिशाली राजाओं में से क्या होता है, इसको माना जाता है। निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रम अनुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। विद्याधर, धंग, यशोवर्मा, कीर्ति वर्मा। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो पहले आप देखेंगे, पूछ रहा है कि शासकों के नाम सही कालक्रम अनुसार संयोजित करिए। तो यशो वर्मा आएंगे फर्स्ट डाउन में, इसके बाद आपके आएंगे धंग, धंग के बाद आपके आएंगे विद्याधर और कीर्ति वर्मा। तो इस आधार पर हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था, तो चित्तौड़ के
त्रिभुवन नारायण मंदिर को बनवाया था? परमार राजा भोज ने बनवाया था। पौंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये आया हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो ये थी आपकी उत्तर बंगाल से संबंधित। ठीक है। पाल वंश का संस्थापक? तो पाल वंश का संस्थापक कौन था आपका? गोपाल थे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ये 5 ऑप्शन के साथ आया है, तो देखते हैं यहाँ सही उत्तर क्या होगा। औदांतपुर पुरियापुर शिक्षा केंद्र निम्न में किस राज्य में अवस्थित था? तो वो कहाँ पे था आपका? बिहार में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था आपका धर्मपाल ने। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो बंगाल के शासक थे आपके धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? ठीक है। तो वो जो था, आप अनुमान लगाइए कहाँ पे स्थित था। तो वो था आपका बिहार में। ठीक है ना। निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो अब देखिए, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, औदांतपुर। तो आप देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो वो था आपका तक्षशिला। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो वो रखी थी आपका दंती दुर्ग ने। अगला है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? तो यह करवाया था आपका दंती दुर्ग ने। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? ठीक है। तो वह हुए थे आपके अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। ठीक है। महानतम प्रतिहार राजा था? तो देखते हैं महानतम प्रतिहार राजा कौन था। वो थे आपके मिहिर भोज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है आपका, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखते हैं आदिवराह किसकी थी। ये थी आपकी मिहिर भोज की थी। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम काल क्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर चुनिए। अब देखते हैं क्या इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर में अब देखते हैं, मिलान करते हैं हम लोग। तो पहले डाउन में आपका आएगा वत्सराज। ठीक है। इसके बाद आपका आएगा नागभट्ट, फिर आपका महेंद्र पाल, और फिर महिपाल। मतलब 4 1 3 2। ठीक है। यह विकल्प आपका क्या होगा? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? ठीक है। तो वह संबंधित नहीं है आपका नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल फर्स्ट, देवपाल और भरत्र भट्ट। तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा। ये आपका ऑप्शन डी क्या होगा? इससे संबंधित नहीं है। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ठीक है। तो हेमचंद जी करते थे कुमार पाल की सभा को अलंकृत करते थे। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और वो थे आपके लक्ष्मण सेन। ठीक है ना। इन्होंने 28 वर्ष तक शासन किया था और एक संवत चलाया था। उस संवत का नाम था लक्ष्मण संवत। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया था? तो देखिए, अब यही प्रश्न है, घुमा करके आ रहा है। तो वो था आपका सेनों के द्वारा किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। आपका विज्ञानेश्वर के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो ये सही होगा। जिमुतवाहन, इनके बारे में भी सही है, ये तो रचनाकार थे। और हेमाद्री। तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा? ज्यादा परफेक्ट विकल्प होगा। 1 2 और 4। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो महान संस्कृत आपके नाटककार राजशेखर महेंद्र महपाल प्रथम और महिपाल, दोस्तों इसका दोनों विकल्प क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। तो अगर कहीं विकल्प आ जाए तो यहाँ पे एक नया विकल्प बन जाएगा बी एंड सी, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, एकदम सही है कि राजशेखर महिपाल जी के यहाँ भी थे और महेंद्र पाल फर्स्ट के यहाँ भी थे। अब ये आपका मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न है, तो चलिए इसका मिलान करते हैं। आपका फर्स्ट का प्रतिहार कन्नौज, ये तो पढ़ा हुआ है। चोल, चोल का हो जाएगा तंजौर। इसके बाद परमार, परमार का हो जाएगा धारा। और सोलंकी का हो जाएगा अनिहलवाड़, ठीक है। तो आपका डी विकल्प क्या होगा, सही होगा इसका। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, तो दोस्तों यह की थी आपकी नागभट्ट प्रथम ने क्या की थी, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्नों की तरफ। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे, ठीक है ना। अब हम लोग ने पहले वनडे एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट से जब क्वेश्चन देखा था उसमें क्वेश्चन यही था, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज था। तो देखते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चोल का तो वहाँ कोई रोल नहीं था, पाल थे, राष्ट्रकूट थे और गुर्जर थे। तो आपके ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही विकल्प होगा। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, ठीक है ना। तो अब देखिए यही प्रश्न है, सीम घुमा के पूछा हुआ है। तो चोल नहीं थे। महोदया किसका पुराना नाम है, तो महोदया आपका है कन्नौज का पुराना नाम है। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। महोदया तो था ही, आपने पढ़ा, और नगर महोदय श्री के नाम से भी किसे जाना जाता है, कन्नौज को जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी, ठीक है। तो ये थे आपके जय सिंह सिद्धराज। ऑप्शन बी क्या होगा, सही विकल्प होगा। परमार वंश का संस्थापक कौन था, तो परमार वंश के संस्थापक, ठीक है, इसका सही विकल्प तो इसमें कोई भी नहीं दिया हुआ है। तो यह प्रश्न क्या होगा, एक तरह से आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसमें प्रश्न का उत्तर जो आयोग था उसने कनकपाल माना था, जबकि जो इसका सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए उपेंद्र, ठीक है ना, उपेंद्र। या अगर इसके जगह पे मिल जाए कृष्ण राज, ठीक। तो ये आपका विकल्प अगर है नहीं, इसलिए आप क्या मार सकते हैं, कनकपाल भी मार सकते हैं इसका सही उत्तर। लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि इसका सही विकल्प क्या है। उपेंद्र या कृष्णराज मिलता है तो आपका विकल्प एकदम 100% क्या होगा, सही माना जाएगा। राजा भोज ने शासन किया, तो राजा भोज ने शासन किया था कहाँ पर, धार पर, ठीक है ना। और धार कहाँ पर है, आप इसको जा करके देखिएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश के आसपास का एरिया। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तकें लिखी, तो चलिए बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और वह थे आपके भोज, ठीक है ना। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो वहाँ की अधिष्ठात्री देवी जो हैं वो हैं आपकी भगवती सरस्वती, ठीक है। इसमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था, तो परमार वंश का शासक नहीं था, वो था गांगेय देव नहीं था, ठीक। अब मैच द फॉलोइंग वाला है, अब चलिए इसका मिलान करते हैं हम लोग। बौद्ध गया बघेलखंड दे रहा है, ये तो गलत हो गया दोस्तों। बौद्ध गया तो बिहार में स्थित है। खजुराहो, खजुराहो कहाँ पे है, ये है आपका बुंदेलखंड। तो इसका मतलब यह विकल्प क्या है, सही है, ये तो गलत हो गया।
शिरडी, शिरडी क्या है आपका? विदर्भ। तो देखते हैं विदर्भ सही होगा कि नहीं। तो विदर्भ तो होता नहीं, शिरडी तो आपका महाराष्ट्र के बाद, तो वहाँ पर एक जगह है अहमदनगर, वहाँ पर है ये, महाराष्ट्र में। तो यह विकल्प भी गलत हो गया। तो चलिए पहला और तीसरा तो एकदम गलत हो गया। तो पहला इसमें है, ये तो ख़त्म, इसमें तीसरा ये भी ख़त्म, पहला इसमें भी ख़त्म। तो इसका मतलब अगर हमको बाकी नहीं भी पता रहे तब भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही होगा। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। नासिक, ठीक है। तो नासिक मालवा दे रहा है, जबकि नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो यह भी विकल्प क्या होगा, गलत हो गया। तिरुपति रायलसीमा में, हाँ ये एकदम सही है। और ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो इसका मतलब पांचवा और दूसरा ही विकल्प सही होगा, बाकी सारे विकल्प क्या है यहाँ पे गलत है। गौड़ वहो के रचयिता, ठीक है, तो वो है वाकपति। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा, ठीक है ना, किससे निरूपित करता है? किसे निरूपित करता है? तो चलिए देखते हैं। बधुआ, मजदूर, सैन्य अधिकारी, भूमि की सिंचाई, हाँ भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, जो वाटर व्हील होता था, उसके लिए क्या होता है? प्रयुक्त होता है। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, और ये बहुत ही फेमस प्रश्न है। तो कश्मीर के नाम से जो फेमस था वो था आपका सुल्तान जुनैल आबिदीन, आबिदीन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कर्नाट वंश का संस्थापक, तो इस वंश का संस्थापक क्या था? नान्य देव था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उनका अंतिम शासक था हरि सिंह, ठीक है ना। तो आज हमारी प्रश्नों की यही श्रृंखला क्या होती है, समाप्त होती है। हम लोगों ने राजपूत काल पढ़ लिया पूरा, और राजपूत काल में हम लोगों ने उत्तर भारत के जो पूर्व मध्य काल की संबंधित श्रृंखला थी उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने पढ़ा। अब पूर्व मध्य काल में ही दक्षिण भारत का जो भाग है वो बाकी रह गया है, और अगले वीडियो में हम लोग उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।